हेलो एवरीवन। हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर से बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, बहुत सारे केसेस और जितने तरीके का टाइप हुआ है वो सब कवर कर चुके हैं। अब हम लोग वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर इफ ही रन्स एट ए रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक स्क्वायर साइड है, हमारा स्क्वायर बना लेते हैं और इसका हर एक साइड कितना है, 35 मीटर का है। और इस कवर करने में, इसको साइड स्क्वायर फील्ड का चारों साइड कवर करने में कितना स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा, यह है सवाल। तो स्पीड क्या है, हमारा स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड में है, साइड गिवन है 35 मीटर में और ऑप्शन चारों गिवन है टाइम सेकंड में। तो हम लोग बेहतर क्या होगा, इस 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर पर सेकंड में कवर कर ले। अच्छा, एक रिलेशन हम लोगों को अच्छे से पता था कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे पूछा गया है कि 9 किलोमीटर, तो इसको 18 को क्या कर रहे हैं, इस तरफ 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और हम लोग क्या सिखाए थे कि 18 के इस तरफ जो भी फंक्शन हम लोग करेंगे, 5 के भी तरफ वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है हमें। तो क्या हो गया, 18 के 2 से डिवाइड करते हुए हो गया हमारा 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इस तरफ आ गया 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा है, टाइम कितना लगेगा, है ना। क्या बोला, हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर, टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारा इस स्क्वायर फिगर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो टाइम बराबर लिख देंगे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, कितना है 35 मीटर। और स्पीड हम लोग अभी अभी निकाले 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसको 5/2 रखते हैं। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 4 इंटू 35, नीचे 5 वैसे ही रहेगा और 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से इसको काट दिया, 7, 7 4 28 और 18 2 56 सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 3, 56 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम कोलकाता टू दीघा। तो एक तरफ है हमारे पास कोलकाता, के लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे पास दीघा। तो एक बस क्या कर रहा है, कोलकाता से जा रहा है दीघा एट अ रेट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाने का स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर, और एंड रिटर्न्स एट अ रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। फिर दीघा से कोलकाता वापस आ गया कितना स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ गया। देन द एवरेज रेट ऑफ द होल जर्नी, WBCS मेंस 2020 में आया हुआ है, मतलब एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, लेक्चर 2 में एवरेज स्पीड करवाते वक्त हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे ना, अगर 2 इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे और एक स्पीड गिवन रहे S1 और दूसरा स्पीड गिवन रहे S2, तो इनका जो एवरेज स्पीड होता है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है। और एवरेज स्पीड का कुछ हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, क्या हो जाएगा, 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। बस हम लोगों को क्या करना है, S1 के जगह 55 और S2 के जगह 66 पुट कर देना है ना। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड 2S1 के जगह 55 और S2 के जगह 66, और नीचे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 7 और 5 12। ठीक है, 121। इसको अब काटते हैं हम लोग, 11 से काटे इसको, हो गया 11 और ऊपर चल गए 6, फिर इसको काट दिया 5 से, तो कितना आ गया, 5 6 30, 32 60, है ना। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ऑप्शन 3। अच्छा, एक शॉर्टकट सिखाए तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या सिखाए थे हम लोग, जितना भी स्पीड गिवन रहे हम लोगों को लिखना है ऐसे, लिख दिए 55 और लिख दिए 66। ठीक है, फिर क्या बताए थे नेक्स्ट, इनका एलसीएम हमें लिखना है। 55 और 66 का एलसीएम कितना होगा, 11 से डायरेक्ट करते हैं, 5 6
30 और 11 मतलब 330, उसको लिखना है यहाँ। और फिर हमें देखना है यहाँ पे क्या लिखना था, सेकंड कॉलम में हम लोग को लिखना था 330 डिवाइडेड बाई 55, और फिर यहाँ पे लिखना था 330 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, यह कुछ आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या सिखाए थे हम लोग, एवरेज स्पीड अगर दो डिस्टेंस गिवन रहे तो इस 330 जो एलसीएम आया उसको डबल करना है। तो 2 इंटू 330 डिवाइड करना है कितना से, इनका जो हमारे पास सम आएगा, डिवाइड करके सेकंड कॉलम में जितना सम आया उससे डिवाइड कर देना है 11। तो कीजिए, ये हो गया 30 और फिर 32 ज़ा कितना आ गया 60। तो ऐसे भी आ जाएगा। ये कब यूजफुल होगा, जब दो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस की जगह 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तब हम लोग ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड देन नेक्स्ट 8 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अच्छा, एवरेज स्पीड का केस 2 कुछ याद आ रहा है, जहाँ पे हमारा क्या गिवन था, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड और टाइम गिवन था, है ना। तो हम लोग कुछ याद दिला दे रहे हैं कि केस 2 में क्या था, कि यहाँ से ए से बी तक का हमारे पास स्पीड गिवन था, फिर बी से सी तक का स्पीड गिवन था, और हमारे पास ए से बी तक का टाइम गिवन था t1, और बी से सी तक का टाइम गिवन था t2। और क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास एवरेज स्पीड का, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर 2 का केस 2। एवरेज स्पीड बराबर आया था कि s1 t1 प्लस s2 t2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो ऊपर लिख दे, नीचे लिखेंगे टोटल टाइम, तो t1 प्लस t2। अब आप लोगों को s1 के जगह क्या पुट करना है, s1 के जगह पुट करना है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। s2 के जगह पुट करना है 45 किलोमीटर पर आवर, t1 के जगह पुट करना है 12 मिनट्स, ध्यान रहे मिनट्स में नहीं आवर में इसको चेंज करना है, t2 के जगह पुट करना है 8 मिनट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे जब आप लोग पुट कर दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12/60 आवर, इसको लिखेंगे 8/60 आवर, ऐसे करके जब यहाँ पे पुट कर देंगे s1 t1 रेस टू t2 के जगह आंसर आप लोगों का आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम सिखा रहे हैं कि जब केस 2 का, फिर से लिख दे रहे केस 2 है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, जब हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन है, स्पीड और टाइम गिवन है, तब आप लोग क्या कीजिएगा, केस 2 का स्पेशल एक ट्रिक है कि आप लोग टाइम का रेशियो से भी काम चला सकते हैं। इसका रेशियो, टाइम का रेशियो क्या, हम लोग लेक्चर 8 में रेशियो टॉपिक से सारा सम सॉल्व करेंगे, फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या सीखा है, बस हम लोगों को t1 और t2 का रेशियो निकालना है, जरूरी नहीं है कि पूरा वैल्यू पुट कर दें, हम लोग क्या निकालेंगे, बस t1 और t2 का रेशियो निकालेंगे। अब जब रेशियो निकालना है तो कोई तो यूनिट का उसको कुछ मतलब है नहीं, आप उसको मिनट में रखिए या आवर में रखिए, रेशियो सेम ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 12:8, है ना, 4 से काटे 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो t1 और t2 का रेशियो आ गया 3:2। अब आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे t1 के जगह पुट करना है 3 और t2 के जगह पुट करना है 2। ठीक है, तो s1 हमारा कितना था 30, t1 के जगह पुट करेंगे 3, s2 कितना था 45, और t2 के जगह कितना पुट करेंगे हम लोग 2, डिवाइडेड बाई t1 के जगह 3 और t2 के जगह 2। कितना आ गया एवरेज स्पीड, ऊपर आ गया 90 प्लस 90, नीचे आ गया 5, तो 180 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज स्पीड आ गया कितना 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ऑप्शन ए। और वैसे भी आप लोग कीजिएगा तो सेम आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है कि रेशियो से निकाल सके भी हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन walks from his house at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 5 मिनट लेट। अच्छा, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो हम लोग लेक्चर 4 में कवर किए ना, लेट अर्ली बेस्ड। तो जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि इफ हिज स्पीड हैज़ बिन 5 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता तब क्या होता, ही वुड हैव रीच 10 मिनट्स अर्लियर, वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता। ठीक है, ये भी।
अब हमें पूछा गया है कि आप बताइए कि द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ये भी 2020 में आया हुआ है मेंस का सवाल। तो हम लोग सीखे थे ना कि एक लेट और एक अर्ली में अगर गिवन रहे तो हम लोग का जो टाइम डिफरेंस होता है स्मॉल टी से डिनोट किए थे हम लोग टाइम डिफरेंस, वो कितना होता है, ऐड हो जाता है। दोनों अर्ली रहा तो सब्ट्रैक्ट, दोनों लेट रहा तो माइनस करेंगे हम लोग, लेकिन एक लेट और एक अर्ली हुआ तो टोटल टाइम डिफरेंस हो क्या हो जाता है, सम हो जाता है इनका। तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 15/60 आवर, मतलब 1/4 आवर। ठीक है, ये हो गया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे कि डिस्टेंस जो होता है ऊपर लिखेंगे हम लोग S1 इंटू S2 और नीचे लिखेंगे S1 और S2 का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या सिखाए थे हम लोग, S1 और S2 का डिफरेंस। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं S1 डिफरेंस S2 मतलब होगा S1 माइनस S2। कब, व्हेन S1 इज ग्रेटर देन S2। और इसका मतलब हो जाएगा S2 माइनस S1 व्हेन, जब अगर S2 बड़ा हो S1 से। ठीक है, अब बस हम लोगों को क्या करना है, सारा वैल्यू पुट करना है। ये जो 4 है ये क्या है, S1 तो है, 5 क्या है, ये तो S2 है। अब पुट कर दीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा t भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इरेज कर देते हैं, इंटू स्मॉल t मतलब टाइम डिफरेंस। ठीक है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं सारा। S1 का जाएगा 4 इंटू 5, फिर नीचे लिखेंगे 5 माइनस 4, टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/4। तो 4 इंटू 5, 5/4 मतलब हो गया 1, नीचे सिर्फ आ गया 4, 4 और 4 कट गया तो कितना आ गया डिफरेंस, डिस्टेंस हमारा सिर्फ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हो गया हमारा स्पीड। क्लियर, एकदम इजी है। एक बार लेक्चर 4 को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर देखिएगा इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two automobiles are 150 km apart and traveling towards each other. One automobile is moving at 60 km per hour and other is moving at 40 km per hour. In how many hours will they meet? लेक्चर 5 में हम लोग कवर किए थे कुछ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या था कि अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 150 किलोमीटर। ठीक है, और एक तरफ से जा रहा है, एक ऑटोमोबाइल जा रहा है कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, और दूसरा ऑटोमोबाइल एक दूसरे की तरफ आ रहा है कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमारे पास दो स्पीड गिवन रहे S1 और S2, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो क्या होता था, हमारा रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिलेटिव स्पीड हो जाता था S1 माइनस S2, या फिर डिफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो क्या हो जाता था, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। ठीक है, और क्या सिखाए थे हम लोग कि जो टाइम होता है हमारा, क्या पूछा, टाइम पूछा है ना, इन हाउ मेनी आवर्स, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हम लोग बोले थे, मॉडिफाई कर लेंगे रिलेटिव स्पीड का केस में। जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है उस स्पीड के जगह बस हम लोग लिख लेंगे रिलेटिव स्पीड, बस इस छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग, रिलेटिव स्पीड। अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस तो भाई गिवन है 150 किलोमीटर, है ना, और वो लोग एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है, जहाँ पे हमारे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, मतलब S1 प्लस S2 मतलब 60 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। अब ऊपर किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो सिर्फ आवर बचेगा टाइम में, कितना हो जाएगा, 150/60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, two cyclists start from the same place in opposite direction and goes towards north. तो दोनों साइकिलिस्ट क्या करें, एक ही जगह से अपना जर्नी शुरू कर रहा है, एक क्या कर रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है कितना स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा द अदर गोज टूवर्ड साउथ एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा कितना साउथ की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, व्हाट टाइम विल दे नीड टू अपार्ट। अब फिर से टाइम पूछा है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, और दूरी कितना दिया हुआ है, 47.5 किलोमीटर। तो एकदम इजी हो गया पुराना क्वेश्चन की तरह, बस हमें निकालना है रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
रिलेटिव स्पीड हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, s1 हमारा दिया हुआ है 18, s2 दिया हुआ है 20, दोनों को जोड़ देते हैं तो 18 प्लस 20 ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 38 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना गिवन है, 47.5 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड अभी हम लोग निकालें कितना, 38 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, तो इसको लिख सकते हैं 475 डिवाइडेड बाई 380, 5 से काटे कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 25, 5 से काटे 5 7 35, 5 6 30, 19 से काट दें 5 19 4 76, तो 5/4 आवर, या फिर इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाए तो 1 से ही 1/4 आवर होगा। अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा मॉडिफाई करना है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कर लीजिए 1 से ही 1/4, और इसका ऑप्शन गिवन था क्वेश्चन में 2 से ही 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये फ्रैक्शन लिख नहीं पा रहे थे इसीलिए ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, ऑप्शन 2, 1 से ही 1/4 आवर। अगर मिनट में रहता तो इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन, और कुछ हम लोग WBCS का क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है।